गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का अध्याय नंबर 6 और इसमें हमने अध्याय नंबर 6 में क्वेश्चन 11 तक कर लिए थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन 12 से लेकर 20 तक सारे सवाल, जितने भी आगे सारे सवाल हैं उनकी सिद्ध करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कोस 30 प्लस साइन 60 बटे 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30 बराबर लाना है वर्गमूल 3 बटे 2। बहुत ही आसान सा सवाल। LHS लेते हैं। क्वेश्चन का LHS है कि कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 बटा में 1 प्लस कोस 60 और प्लस साइन 30 बराबर, इनमें मान रखा। यहां पर कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3 बटे 2, चिन्ह प्लस का। साइन 60 का मान भी वर्गमूल 3 बटे 2, बटा का चिन्ह। 1 प्लस कोस 60 का मान 1 बटे 2, चिन्ह प्लस साइन 30 का मान भी 1 बटे 2, वर्गमूल 3 बटे 2, चिन्ह प्लस वर्गमूल 3 बटे 2। यहाँ पर नीचे 1 और 1 बटा 2, 1 बटा 2 टोटल हो गए कितने? 2। ऊपर वाले लघुत्तम लेंगे। मैन बट्टा में नीचे 2 है, अंश बट्टे हर प्लस अंश बट्टे हर, हरों का लघुत्तम लिया 2 आया। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को वर्गमूल 3 से गुणा, वर्गमूल 3 चिन्ह प्लस का। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को वर्गमूल 3 से गुणा, वर्गमूल 3। तो ये हो गए विद्यार्थियों वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 हो गए 2 वर्गमूल 3 बटा में 2, मैन बटा में 2। मैन बट्टा के ऊपर अंश बट्टा हर है सवाल में, हर कहाँ आएगा? नीचे। तो ये हो गया 2 वर्गमूल 3 बटा में 2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, वर्गमूल 3 बट्टे 2 बच गया, जो क्वेश्चन का क्या है? RHS इति सिद्धम। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है। 20 तक सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। अब देख लो 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है x बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करना है। 21 नंबर में 3 है, इसका एक बताता हूं मैं आपको। एक नंबर साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और सवाल में कहा है कि x बराबर कितने डिग्री? 30 डिग्री। सिद्ध करना है तो पहले आपने LHS लिया। LHS क्वेश्चन का है साइन 3x, x का मान सवाल में 30 डिग्री, साइन 3 इंटू x का मान 30, तो यह हो गया साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। इसी प्रकार क्वेश्चन का RHS लिया। RHS है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x का मान 30, 3 गुणा साइन x का मान कितना है? 30 माइनस 4 गुणा साइन क्यूब x का मान 30 डिग्री। 3 इंटू साइन 30 का मान हो गया 1 बटे 2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान 1 बटा 2 का क्यूब। इनको सरल किया, 3 को 1 से 3 बटे 2, चिन्ह माइनस 4 इंटू 1 बटा 2 का क्यूब किया। इसका मतलब है इस पे घात 3 है तो आप इसको 3 बार लिखोगे। 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 2। 1 को 1 से गुणा 1, फिर 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से हो गए 8, यानी 1 बटे 8। 4 का भाग 4 में गया, 1 बार 8 में गया 2 बार, तो ये हो गया 3 बटे 2, चिन्ह माइनस का
एक को एक से गुणा किया 1/2, इनको सरल किया 2 और 2 का लघुत्तम आ गया, हरों का लघुत्तम लिया 2, 2 का 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा 3, 3 माइनस 2 का 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 में से गए 2, 2/2 बराबर आ गया 1, यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS इति सीदम। अब इस प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन में इसके 2 पॉइंट और हैं। सारे सवालों का तरीका एक ही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मान रखना है, सरल करना। इसमें इतना सा ध्यान रखना आपको कि अध्याय 6 में केवल आपको आनी चाहिए टेबल। अगर टेबल आती है तो आप कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। टेबल से इनके मान रखकर सरल करना आना चाहिए। इसी प्रकार बात करते हैं विविध प्रश्नमाला की, बहुत ही आसान सा है, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं विविध प्रश्नमाला में भी। विविध प्रश्नमाला 6 एक नंबर क्वेश्चन है, ज्ञात करना tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान। यहां पर tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, कितना किस प्रकार मान आता है। तो देखिए बहुत ही आसान, यहां पर tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। tan 60 की जगह वर्गमूल 3 रख देंगे तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर किया, कहने का मतलब घात 2 है, 2 बार लिखेंगे वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3। और मैंने बताया था वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा, वर्गमूल का चिन्ह हो, समान संख्या हो, समान संख्या का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो आगे 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का 2 नंबर है, बहुत ही आसान, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री और cos स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री और cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान ताना है, sin 60 का मान, cos 60 का मान। sin 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो 2 इंटू वर्गमूल 3/2, इस पे स्क्वायर किया, इस पे cos ही है भाई, cos 60 नहीं है, cos स्क्वायर नहीं है, cos 60 ही है, तो इसका मान रखा, cos 60 का मान होता है sin 60 का वर्गमूल 3/2, cos 60 का मान होता है 1/2। 2 गुणा इनका स्क्वायर किया, वर्गमूल 3 का स्क्वायर किया 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 1/2, इनको सरल किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 को 1 से गुणा 3 बटा में 4, 3/4 इसका क्या आ गया आंसर। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबका एक ही टाइप है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनका 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कोसेक थीटा बराबर 2/√3, थीटा का मान बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान देना है किस प्रकार का क्वेश्चन है और मान रखने हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर कोसेक है, कोसेक कितने का मान 2/√3 होता है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर, कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3, इसकी जगह लिखा कोसेक 60। अब यहाँ पर कोसेक से कोसेक क्या कर देंगे निरस्त, तो कोसेक निरस्त करने पर आपने कोसेक निरस्त किया तो यहाँ बच गया थीटा बराबर कितने डिग्री 60 डिग्री। सभी क्वेश्चन हैं वो एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसी प्रकार 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सारे सभी का एक ही प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें भी सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए दे रखा है cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1 है।
सरल करना है किस प्रकार, कैसे क्वेश्चन आता है, सिद्ध करना है cos 60 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1। तो आना चाहिए cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2। पहले आप LHS लोगे सिद्ध करने में, cos 60 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार आपने RHS लिया, RHS है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1, 2 इंटू बात करना है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 गुणा इनका स्क्वायर किया 3/4 माइनस का 1, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 4 में गया 2 बार, 1 को 3 से गुणा 3/2 माइनस का 1, अपनी तरफ से 1 लगाया, घटाएंगे 3/2 में से 1/1, 2 रे का लघुत्तम लिया, लघुत्तम आए 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा 3 माइनस का 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 3 में से 2 गए 1/2, यानी LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर हैं। लिखा आता है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार जितने भी सारे और भी क्वेश्चन हैं सभी का हमें सिद्ध करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटा का चिन्ह 1 + tan स्क्वायर 30। इस क्वेश्चन को भी आपको सिद्ध करना है कि किस प्रकार का मान सिद्ध कीजिए। साइन 60 बराबर 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। अब पहले आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि tan 30 का मान साइन 60 का मान कितना होता है। LHS लिया, LHS है साइन 60, साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2। इसी प्रकार RHS लिया, क्वेश्चन का RHS है 2 tan 30 बटा में 1 + tan स्क्वायर 30, 2 इंटू बात करें tan 30 की 1, tan 30 का मान होता है वर्गमूल 3 बटा का चिन्ह 1 प्लस बात करें tan स्क्वायर 30 की वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 इंटू वर्गमूल 3 बटा में 1 प्लस वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 2 वर्गमूल 3 बटे 1 और 3 हो गए 4, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 4 में गया 2 बार, 1 को वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 बटा में 2, यानी LHS और RHS क्वेश्चन का क्या गया, बराबर। तो हमारा क्वेश्चन हो गया वो सत्यापित हो गया। अतः LHS बराबर क्या है, RHS बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष इति सिद्धम। यह था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और सारे सवालों का तरीका यही है, आपके पास सारणी अगर टेबल आपको आती है तो टेबल से आप मान रखकर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ही सेम इसी प्रकार का है, 9 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना। साइन स्क्वायर 60 और कोट स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान। पहले साइन 60 का मान का पता, साइन 60 का मान था विद्यार्थियों वर्गमूल 3/2। और बात करें यहाँ पर कोट 60 के मान की, तो यहाँ पर कोट 60 का मान होता है वो होता है 1/3। अगर आपको मान का पता नहीं है तो आप टेबल बना लीजिए साथ में, ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। साइन 60 वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पर कोट स्क्वायर 60 1/वर्गमूल 3 का स्क्वायर। घात 2 लगी हुई है तो हम भी लगा देंगे
वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर किया हो गया 3/4 इंटू इनका स्क्वायर किया 1/3, 3 से 3 कैंसिल आ गया 1/4, इसका मान आ गया वो आ गया 1/4। इसी प्रकार इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो भी इसका एक ही तरीका है 12 नंबर क्वेश्चन का, उन्हीं में भी मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए देर का है 4 कोस की क्यूब 30 डिग्री -3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कोस 30, अब कोस 30 का मान का पता होना चाहिए। कोस 30 का मान विद्यार्थियों वर्गमूल 3/2 मान रखा 4 इंटू कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 की घात 3 -3 गुणा कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2। इनको सरल किया 4 इंटू वर्गमूल 3 की क्यूब करनी है। ध्यान दीजिए वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 की अगर क्यूब करनी हो, इतने देर तो हम क्या पढ़ रहे थे, वर्गमूल 3 का स्क्वायर तो 3 होता ही है, लेकिन वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा 3, फिर 3 को वर्गमूल 3 से होता है 3 वर्गमूल 3। ये हो गया 3 वर्गमूल 3। 2 का क्यूब किया, कहने का 2 की घात 3 किया बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो गए 8 बटा में 8 -3 को वर्गमूल 3 से 3 वर्गमूल 3 बटा में 2, 4 का भाग 4 में गया 1 बार, 8 में गया 2 बार, 1 को इनसे गुणा किया 3 वर्गमूल 3 बटा में 2 -3 वर्गमूल 3 बटा में 2। अंश बट्टा हर माइनस अंश बट्टा हर है, सरल करते हैं तो हरों का लघुत्तम लिया, 2 और 2 का लघुत्तम आ गया 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को गुणा किया 3 वर्गमूल 3 से 3 वर्गमूल 3 चिन्ह माइनस 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को गुणा किया 3 वर्गमूल 3 से 3 वर्गमूल 3। अब 3 वर्गमूल 3 में से आपने घटाए 3 वर्गमूल 3, इनमें से घटाए तो कितने बचे 0, और 0 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए 0। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन हैं वो एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में है सिद्ध करना है कि कोट थीटा बराबर 1/√3 और मान ज्ञात करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आना चाहिए 3/5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और इस प्रकार का सवाल आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर आपको कोस और साइन के मान चाहिए। जैसे यहाँ पर कोट थीटा की जैसे है ना, वैसे ही कोस और साइन के मान चाहिए। वो भी आप 9th क्लास में न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था। तो इसका कहने का मतलब सर्वप्रथम हमने समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में आपको पता है लंब आधार कर्ण 3 प्रकार की भुजा होती है। इस भुजा का नाम कर्ण होता है, इसका नाम लंब होता है और इसका आधार। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो सबसे लंबी होती है कर्ण, और जो ऊर्ध्वाधर है वो लंब, जो क्षैतिज है वो आधार। यहाँ पे नाम सुना आपने लाल बटा कक्का का। बात करेंगे कोट थीटा की। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा आधार बट्टा लंब, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा के बट्टा ए यानी कर्ण बट्टा आधार, कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बट्टे लंब। थोड़ा सा ध्यान देना है। बात करें कोट थीटा की। कोट थीटा का मतलब है आधार बट्टे लंब।
आधार बटे लंब, आधार का मान तो हो गया 1, लंब का मान हो गया वर्गमूल 3। तो पहले आपको कर्ण निकालना है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। बहुत ही आसान, थोड़ा सा ध्यान देना है किस प्रकार कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो 90 डिग्री का है। लंब AB बराबर है वर्गमूल 3 इकाई, आधार BC बराबर है 1 इकाई। आपको कर्ण का मान निकालना है, कर्ण AC बराबर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बोधायन प्रमेय लगाई। बोधायन प्रमेय होती है कर्ण सुकाहिर बराबर आधार सुकाहिर प्लस लंब सुकाहिर। सवाल में कर्ण है AC का सुकाहिर बराबर आधार सुकाहिर, BC का सुकाहिर प्लस लंब सुकाहिर, AB का सुकाहिर। AC सुकाहिर बराबर BC सुकाहिर 1 का सुकाहिर, AB सुकाहिर वर्गमूल 3 का सुकाहिर। AC सुकाहिर बराबर 1 का सुकाहिर 1 वर्गमूल 3 का सुकाहिर 3। AC स्क्वायर बराबर आ गया 1 और 3 4, AC बराबर आ गया वर्गमूल 4 और AC का मान आ गया 2, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 2 इकाई। इतना करने के बावजूद आपको बताना है, सिद्ध करना है वहाँ पर AC बराबर आ गया 2, सबका मान है, मान चाहिए कोस थीटा का साइन थीटा का। तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है। उसके बाद में साइन थीटा, लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान वर्गमूल 3 है और कर्ण का मान 2 है। अब सवाल में सिद्ध करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। तो LHS लिया, LHS है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान रखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस का मान थीटा का मान है 1/2 का स्क्वायर बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। इनको विद्यार्थियों सरल किया तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर किया 1/4 बटा में 2 माइनस इसका स्क्वायर किया वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर किया 4। यहाँ पर भी लगाया अपनी तरफ से 1, यहाँ पर भी लगाया अपनी तरफ से 1। इनको सरल किया 1 और 4 का लघुत्तम आ गए 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा 4, चिन्ह माइनस का 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। नीचे लघुत्तम लिया 1 और 4 का लघुत्तम आ गया 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया 8, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। यहाँ बच गया 4 में से 1 गई 3/4 और यहाँ 8 में से 3 गई बच गई 5/4। अंश बट्टा हर बट्टा अंश बट्टा हर है, भाग को बदलेंगे गुणा में तो हो जाएगा 3/4 इंटू 4/5, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 3/5 बराबर RHS इति सीधम। इस प्रकार ये था आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 6। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें थोड़ा सा आपको अगर टेबल आता है तो किसी प्रकार कोई क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अध्याय 7। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।